मैं धनबाद से हूँ और मुझे मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। अपने पापा की बहुत ही लाडली थी। मेरे पापा की मुझ में जान बसती थी। शायद इसलिए बचपना भी कुछ ज्यादा ही था। उम्र 17 साल थी, लेकिन हरकतें वही छोटे बच्चों के जैसी थीं। लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बदल गया था। ऐसा लगा जैसे मैं 17 साल से एकदम 28 साल की हो गई हूँ, क्योंकि मुझे कोई अच्छा लगने लगा था और उसके प्यार में मैं शायद समय से पहले ही खुद को बड़ा महसूस करने लगी थी। मैंने अपने पापा के दोस्त से प्यार करने लगी थी, जिनकी उम्र 40 साल थी। शायद यह कच्ची उम्र की भावनाएं थीं कि मैं खुद को रोक नहीं पाई थी, या फिर यह कहे कि वह मेरा पहला प्यार था। दुनिया से लड़कर मैंने उससे शादी की थी, लेकिन वह मुझे अपनी पत्नी नहीं मानता था। किसी छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करता था, लेकिन मेरा प्यार सच्चा था और उसे मेरे प्यार के आगे झुकना ही पड़ा। प्यार जहां भी हो वह दीवाना होता है। मेरी जिंदगी की कहानी सुनकर आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि प्यार कहाँ उम्र, रूप और जात को देखता है। मुझे भी वही प्यार हो गया था, लेकिन इस प्यार ने मुझे बहुत दर्द दिया, मुझे बहुत तकलीफ में डाला। लेकिन मैं डटी रही, अपनी जिद से 1 इंच में पीछे नहीं हटी थी। वह भले उम्र में मुझे बहुत ज्यादा था, लेकिन मैं अपने इस नादान दिल का क्या करती कि बस उसी की जिद लगाए बैठा था। उसे देखते ही दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगती थीं। दिल में एक शोर मच जाता था कि यही है जिसके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। लेकिन वह पत्थर दिल इंसान मेरी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखता था। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी थी और आज मेरे सारे सपने पूरे होने वाले थे। मैं इस बात से बहुत खुश थी कि मेरे आंगन में आज चांद उतरने वाला था। आज मुझे वह सब कुछ मिलने वाला था जिसकी मैंने कभी तमन्ना की थी। आज का दिन मेरे जीवन में बड़ी ही मेहनत के बाद आया था, वरना शादी होने के बाद भी मैं प्रेम के प्यार के लिए तरसती रहती। उसकी वह जादुई पर्सनैलिटी जिस पर मैं कभी दीवानी हो गई थी, अब भी बस उसे देखकर ठंडी आह भरती थी। मेरा जी चाहता है प्रेम की मजबूत बाहों में समा कर खुद को भी भूल जाऊं, लेकिन वह मुझे अपने करीब नहीं आने देता था। प्रेम कहता, तुम मेरे लिए छोटी बच्ची हो, अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हो कि तुम्हारे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनाया। लेकिन मैं आज अपने सारे सपनों को पूरा करने वाली थी, क्योंकि अब प्रेम के पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैंने खुद ही उसको इस दुनिया का सबसे ज्यादा मजबूर आदमी बना दिया था। ये मैंने कैसे किया, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उस रात मेरे जज्बात बेकाबू हो गए थे। अब मैं प्रेम से और ज्यादा दूर नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने उसे बेहोश करके, उसका मेरा नाम सोनी है। मेरी उम्र बहुत कम थी। मेरे पापा एक बड़ा बिजनेस संभालते थे और प्रेम उनका बहुत अच्छा दोस्त था और बिजनेस पार्टनर भी था। वह अक्सर घर में आता था। ये उस दिन की बात है जब मेरे पापा ने मुझे उससे मिलवाया था और कहा था कि यह है मेरी छोटी सी चिड़िया, मेरी बेटी सोनी। मैं तो अपने पापा के उस दोस्त की पर्सनैलिटी देखकर दंग रह गई थी। कहीं से भी वह मेरे पापा का दोस्त लग नहीं रहा था। मेरे पापा की उम्र 45 प्लस थी और इसी हिसाब से प्रेम की उम्र भी इसी के लगभग होनी चाहिए थी, लेकिन वह अपनी उम्र से 10 साल छोटा लग रहा था। ऐसा गठीला बदन कि मैं तो देखती रह गई थी। पापा ने कहा, अंकल को नमस्ते करो बेटा। मैंने नमस्ते जरूर किया था, लेकिन अंकल ना कह सकी, बल्कि मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई थी। चुपचाप बस उन्हें दे रही थी। मुझे इस तरह देखने पर उन्होंने मुझे टोका था। कहने लगे, सोनी बेटा, यह बात है, आपको मुझसे कुछ बात करनी है क्या? मैं उनसे क्या बात करती, लेकिन उनका बेटा कहना मेरे दिल को चुभ गया था। पता नहीं क्यों मुझे उनके मुंह से बेटा सुनना अच्छा नहीं लगा था। उस समय तो कमरे में चली गई थी, लेकिन बस उसी दिन से मुझे प्रेम अच्छा लगने लगा था। वह 6 फीट का एक आदमी था, ऐसी खूबसूरत पर्सनालिटी की जवान लड़कों को भी शर्माती थी। और बस उसके बाद मैं हमेशा उसी के बारे में सोचती रही। दिन रात सुबह शाम कभी कभी उसको दूर से देखती, कभी वह घर आता, कभी जिद करके अपने पापा के साथ ऑफिस चली जाती थी। वहां पर भी उससे मिलकर आती। अपनी इस हालत पर मुझे खुद भी हैरानी होती थी। अब खुद पर भी कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगी थी। लेकिन वह जब भी हमारे घर आता, लापरवाह सा बना बैठा पापा से बातों में बिजी रहता था।
मेरी तरफ तो आंख उठाकर भी नहीं देखता था। हालांकि मैं बहाने बहाने से उसके पास जाने की कोशिश करती, लेकिन वह मुझे पुचका हुए मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगता। मुझसे बात करने का उसका जो अंदाज होता था मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वह मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता था। और उस दिन तो मैं बहुत बेचैन थी। 8 दिन हो गए थे और मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई थी मजबूरन। मैं उसके ऑफिस चली गई। उसने मुझे कहा कि तुम जाकर मैं केबिन में बैठ जाओ, नहीं तो बोर हो जाओगी। मैं जाकर उसके ऑफिस में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद वह वहां आया। बस उसे देखकर ही मेरी आंखों को ठंडक मिल गई थी। मैं उसे देखती ही रही। मुझे इस तरह अपनी तरफ देखता पाकर कहने लगा, क्या बात है सोनी, मुझसे कोई काम था, मुझसे मिलने क्यों आई हो? लेकिन मैंने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और डायरेक्ट कहा कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने तो अपनी तरफ से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था, लेकिन शायद वह मेरी बात को समझा नहीं समझा। और उसने कहा कि तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत प्यारी हो। कहते हैं कि इंसान के शब्दों से ज्यादा उसका अंदाज बोलता है। यही वजह थी कि मुझे पता चल गया था कि ना वह मेरे इजहार को समझा था और ना ही उसने मुझे यह प्यार से कहा था। शायद मुझे किसी छोटी लड़की की तरह ट्रीट कर रहा था, लेकिन यह छोटी लड़की उसके प्यार में दीवानी हो चुकी थी और अब कुछ भी करने को तैयार थी। और एक दिन मैंने यह बात अपने पापा से कर दी, क्योंकि मेरे पापा के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था। मेरी माँ का निधन हो चुका था। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी कि उन्होंने आज तक मेरी कोई भी बात रद्द नहीं की थी। मैं जो भी कहती वह करते थे। मैं अगर चांद भी मांग लेती तो शायद वह भी मुझे लाकर दे देते। लेकिन जब मैंने पापा से कहा कि पापा, मैं आपके दोस्त प्रेम को पसंद करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ, मेरी इस बात पर पापा हक्का बक्का मेरा मौन देखते रह गए थे। उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि मैंने क्या कह दिया था। मेरी इस बात पर उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुम मजाक कर रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। मैं प्रेम से शादी करना चाहती हूँ और उसके साथ रहना चाहती हूँ। अगर आपने मेरी इससे शादी नहीं करवाई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये बात सुनकर वह चौंक गए, क्योंकि उनकी जिंदगी में भी मेरे अलावा कोई नहीं था। वह यह सब कुछ मेरे लिए कर रहे थे। और जब आपकी अपनी ही संतान आपके सामने यह बात करे कि वह अपनी जान लेना चाहती है, तो फिर आपके दिल पर क्या गुजरेगा? फिर भी पापा ने मुझे समझाया और उनको लगा कि ऐसे ही बस मेरे दिमाग पर ये बात सवार हो गई है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। पर जब मैंने 2 दिन खाना नहीं खाया, मैं बेहोश हो गई। पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने कहा कि यह मर भी सकती है। आपने इसका खाना पीना क्यों बंद कर रखा है? तो मेरे पापा बहुत ज्यादा परेशान हो गए और समझ गए कि मामला सीधा नहीं है। उन्होंने मुझे प्यार से भी समझाया और गुस्से से भी कि तुम्हारा यह फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों इस हद तक पागल हो गई हो? अभी तुम्हारी उम्र इन सब बातों की नहीं है। अपनी उम्र देखो, 17 साल की हो पाई हो और अभी से तुम इश्क के चक्कर में पड़ गई हो। और चलो, मैं मान भी लेता अगर तुम अपनी उम्र के लड़के की बात करती, लेकिन तुम रवि के लिए कह रही हो जिसकी उम्र 40 साल है। तुमसे दुगनी उम्र से भी ज्यादा उम्र है उसकी। तुम उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। मुझे तो लगता है तुम पागल हो गई हो। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने कहा पापा, मैं प्रेम के बिना जिंदा नहीं रह सकती और अगर मेरी शादी प्रेम से नहीं करवाई तो मैं बता दूंगी कि मैं कितनी पागल हूं। मेरे पापा ने दुनिया देखी थी। वह समझ गए थे कि पानी सर से ऊपर गुजर चुका था। उन्होंने प्रेम से बात की। वह भी हैरान था और उसने भी इनकार किया। और फिर मेरे पापा ने उसे कहा कि वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती है। प्रेम ने कहा, दीपक तुम कैसी बातें कर रहे हो? छोटी बच्ची है। वह अगर मेरी बेटी होती तो उसकी ही उम्र की होती। मैं कैसे उसे अपनी पत्नी का स्थान दे सकता हूँ? मुझे तो लगता है अपनी बेटी के साथ साथ तुम भी पागल हो गए हो। क्यों अपनी बेटी के आगे इतने बेबस हो गए हो? मेरे पापा ने कहा कि बेबस हो गया हूं, तभी तो तुमसे ये बात कह रहा हूं। मदद करो मेरी, अभी उससे शादी कर लो। तुम समझदार हो, मैच्योर हो, लेकिन उसके अंदर बचपना है। अभी उसकी जान बचाने के लिए उससे शादी कर लो। हो सकता है कि कुछ कुछ वक्त के बाद उसके दिमाग से यह बात निकल जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तुम उसे छोड़ देना और फिर मैं उसकी शादी किसी अच्छे से लड़के से देखकर कर दूंगा। लेकिन अगर उससे पहले उसने कुछ कर डाला तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर इंसान हाथ मलता ही रह जाता है। ये सब कुछ किसका है, किसके लिए कमा रहा हो? अगर वही उस दुनिया से चली गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। मेरे पापा के लिए प्रेम को मनाना आसान नहीं था, लेकिन अब बात मेरे पापा तक पहुंच गई थी। इसीलिए वह यह काम कर सकते थे और सिर्फ वही कर सकते थे। खैर, मेरे पापा ने किसी न किसी तरह प्रेम को मना लिया था। शायद प्रेम ने भी सोचा होगा कि अगर उसके इनकार से मैंने अपनी जान ले ली तो शायद जिंदगी भर वह अपनी गलती के लिए पछताता रहेगा कि उसकी वजह से किसी की जान गई थी। उसने ये बात मान ली और मेरी प्रेम से शादी हो गई। और आज हमारी शादी की पहली रात थी। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। प्रेम भी मेरे पापा जितना ही अमीर था, क्योंकि वह मेरे पापा का बिजनेस पार्टनर था और उसके घर में कोई भी नहीं था। उसने पहले शादी की थी, पर उस लड़की उसके साथ 1 साल ही गुजारा था। उसकी कोई संतान भी नहीं थी। जब मेरे पापा मुझे बदा कर रहे थे तो वह यही कह रहे थे कि तुमने अच्छा फैसला नहीं किया, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हारा फैसला बदले और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम इस रिश्ते से निकलना चाहती हो तो तुम वापस आ जाना, अपने पापा के पास आ जाना। ना मुझे पता था वह मेरे पापा थे, उनके दिमाग में ऐसी बातें थीं, पर मैं उन्हें क्या बताती कि अब तो मैंने प्रेम के साथ ही अपने साथ जन्म गुजारने थे। वह मेरे लिए सिर्फ मेरा पति ही नहीं, बल्कि पति परमेश्वर बन चुका था, मेरी जान बन गया था। मैं भी तो एक भारतीय नारी थी और हम भारतीय नारियां अपने पतियों के घर से 4 कंधों पर ही निकलती हैं। मैं बहुत खुश थी। मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी, पर मैंने सोच लिया था कि मैं प्रेम को तरह से खुश रखने की कोशिश करूंगी, एक बहुत अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी, और वह भी बाद में यह बात मान जाएगा कि मुझसे शादी करना उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। अब भी दिल में हजारों सपने सजाए प्रेम का इंतजार कर रही थी। प्रेम के बारे में सोचकर ही दिल में गुदगुदी हो रही थी। दिल की धड़कनें मेरे कंट्रोल से बाहर थीं। लेकिन शादी की पहली ही रात कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गई। वह जब मेरे कमरे में आया तो मैं जल्दी से सिमट कर बैठ गई थी। उसके कुछ बोलने का इंतजार करने लगी। मुझे इंतजार था कि वह मेरा घूंघट हटाएगा और मेरी खूबसूरती का दीवाना हो जाएगा। मैं कम उम्र थी और हद से ज्यादा खूबसूरत भी थी। दुल्हन के रूप में तो मैं और भी ज्यादा निखर गई थी। लेकिन उसने जो कुछ कहा, मेरे सारे अरमान ठंडे पड़ गए थे। उसने कहा कि तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? मुझे तो लगा सो गई होगी। मैंने कहा कि ऐसे कैसे सो जाती? आज हमारी शादी की पहली रात है। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी ना। चाहते हुए भी मेरे 6 चेहरे पर शर्म के रंग बिखर गए थे, लेकिन वह मुझे बहुत ही सख्त नजरों से घूर रहा था। वह 2 पल मुझे खड़ा होकर देखता रहा और उसने कहा कि शादी करना तुम्हारी जिद थी, तो जिद पूरी कर दी। अब उसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ दुल्हा दुल्हन का खेल खेलेंगे। छोड़ो इस रस्म को और जाकर कपड़े बदल के सो जाओ। ये कमरा तुम्हारा ही है, मेरा कमरा ऊपर है। कुछ चाहिए हो तो इंटरकॉम पर मुझे बता देना। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? आज की रात हमारी जिंदगी की एक खूबसूरत रात है, जो सारी जिंदगी याद रहती है। आप अपने कमरे में जा रहे हैं, लेकिन दुल्हा दुल्हन का तो एक ही कमरा होता है। उसने कहा कि देखो, तुम्हारे बाप को मैंने इतना मजबूर कभी नहीं देखा। वह खुद मजबूर था। तुमने उसे मजबूर किया, उसने मुझे मजबूर कर दिया। ये सब कुछ मजबूरी में हुआ है। आज की रात खास उनके लिए होती है जो वह कुछ बोलना चाहता था, मुझे कुछ समझाना चाहता था। पर उसने कहा कि अगर तुम इतनी समझदार होती तो तुम यहाँ नहीं बैठी होती, सो जाओ। उसने मेरा जवाब नहीं सुना और वहां से चला गया। उसका कमरा ऊपर था। सुबह मुझे नौकरानी ने बताया कि साहब का कमरा तो ऊपर ही है। उन्होंने हमें कहा था कि आपके लिए नीचे कोई कमरा साफ करवा दें, इसलिए हमने यह कमरा सजा दिया था। वैसे तो हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा कि साहब ने किससे शादी की और आपका कमरा नीचे क्यों रखवाया, लेकिन साहब हैं, इसलिए हमने उनकी बात मान ली। वह जो कहते हैं हम वही करते हैं। ये कैसे मेरे ख्वाब पूरे हुए थे कि ऐसा लगता था कि ख्वाब ही मुझसे छीन ले गए हैं और ताबीर भी मेरी नहीं है। ऐसे में कैसे जिंदगी गुजारती?
लेकिन अब हर बात अपने पापा को नहीं बता सकती थी। और फिर कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो पति पत्नी के बीच रहने से ही अच्छा होता है, इसलिए उनको तो मैंने कुछ नहीं बताया और यह जाहिर कर दिया कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। वह भी खुश हो गए। पर असल में ये जो सिलसिला हमारे घर में चल रहा था, ये कैसे ठीक होता। मेरी एक दोस्त थी जो पहले से ही शादीशुदा थी। मैंने उसको ये सब कुछ बताया तो उसने कहा कि अरे अब तुझे सारा कुछ हमें ही समझाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम अपनी उम्र से थोड़ी सी बड़ी नजर आओ। आओ सूट मत पहन, साड़ी पहनकर अपने पति के सामने जा तो वह तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा। और जरा बात भी तरीके से करना और बालों का जोड़ा बना लेना। वह तुम्हें छोटी लड़की समझ रहा है, इसीलिए उस तरह कर रहा है। लेकिन तुम्हें उसे यह बताना है कि मैं इतनी भी छोटी नहीं हूं। इसकी बात में दम तो था। वह ठीक कह रही थी। जैसे कभी कभी पत्नी जवान होती है और पति बूढ़ा होता है तो वह अपनी पत्नी को अच्छा लगने के लिए अपने बालों को कलर करता है, उसी तरह मेरा पति मुझसे बड़ा था और मैं जवान थी, तो मुझे थोड़ा सा बड़ा लगने के लिए अपना रूप बदलने की जरूरत थी। मैंने अपनी सहेली की बात मान ली और शॉपिंग करने चली गई। अच्छी अच्छी साड़ी लेकर आई और शाम को तैयार होकर खाना बनाकर अपने पति का इंतजार करने लगी। उसके घर आते ही मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई थी। मैंने कहा, सुनिए जी, खाना तैयार है, आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए। मेरे इस अंदाज पर जब उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर अजीब सी रंग आ रहे थे और कभी जा रहे थे उसने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाल के मेरे हाथ पर रख दी। अब वह हंसने भी लगा। उसने कहा कि बड़ी बड़ी बातें कर लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। तुम बातें तो बहुत बड़ी करती हो अब हरकत भी तुमने ऐसी ही शुरू कर दी है। लेकिन यह मत भूलो कि तुम मेरे लिए अभी भी एक छोटी बच्ची हो। मैंने उस चॉकलेट को देखा तो मुझे रोना आ गया। मैं फूट फूट के रोने लगी। मैं अपने कमरे में आ रही और मैंने जल्दी जल्दी अपना जूड़ा भी खोल दिया और साड़ी भी बदल ली। मैं अपने आप को आईने में देखने लगी और सोचने लगी कि क्या किसी से प्रेम करना इतना बड़ा पाप है। लोग तो कहते हैं कि प्रेम उम्र नहीं देखता, तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया कि यह आदमी मेरे साथ इस तरह कर रहा है। और अब मैं यह बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैं तो बहुत बुरी तरह फंस गई थी। कुछ ना कुछ तो करना था। मुझे एक दिन तो हद ही हो गई। वह किसी से फोन पर बात कर रहा था और मेरा ही जिक्र कर रहा था। यह भी कह रहा था कि बिल्कुल छोटी बच्ची है, हरकतें भी ऐसी, अक्ल भी ऐसी, उसको कैसे मैं अपनी पत्नी की जगह दे सकता हूँ। दीपक ने मुझे मजबूर किया है। उसकी बेटी से शादी नहीं करता तो उसके दिल में बात रह जाती और वह मेरे साथ पार्टनरशिप खत्म कर देता। पता तो है हम नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। अब एक फैक्ट्री को तो लेकर नहीं बैठे रहेंगे, इसीलिए मजबूरी में मुझे यह सब करना पड़ा है। वरना खुद सोचो, ये तो कोई मजाक है। ऐसा तो होता ही नहीं है। इसका मतलब कि उसने यह सब कुछ मजबूरी में नहीं बल्कि मतलब में किया था। वह मेरे पापा के साथ नया बिजनेस शुरू करना चाहता था, इसीलिए यह सब कुछ हुआ था। और मैं उसके लिए उसकी जिंदगी की एक मजबूरी थी। कहते हैं कि आप जिस आदमी से मोहब्बत करते हैं, अगर उसकी बुराई करते हुए सुने तो आपकी मोहब्बत तब भी खत्म नहीं होती। मोहब्बत तो मेरी भी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन मोहब्बत की आंखें जरूर खुल गई थी। उसका मतलब यह था कि यह आदमी जैसा नजर आता था वैसा नहीं था। उसने मेरे पापा को कहा था कि मैं तुम पर बहुत बड़ा उपकार कर रहा हूँ। तुम्हारी बेटी की जान बचाने के लिए मैं उससे शादी कर रहा हूँ, वरना तुम ही कह रहे हो कि वह अपने साथ कुछ कर लेगी। लेकिन देखो, मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है। और मेरे पापा ने कहा था कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। इसका मतलब यही था कि वह मेरे पापा को नीचा साबित करके उनके ऊपर अपने एहसान का वजन रख के अपनी कोई भी बात मनवाना चाहता था। और यह बात मुझे कुछ दिनों में पता चल गई कि इस नए बिजनेस में उसने अपने आप को 70% का हकदार बनाया है और मेरे बाबा को सिर्फ 30% का। यही कहकर कि अब तो मैं तुम्हारा दामाद हूँ। घर वाली बात है। मोहब्बत तो मुझे प्रेम से अभी भी वैसे ही थी, लेकिन शायद अब मेरी मोहब्बत को कोई फैसला करने की जरूरत थी। और वह फैसला मैंने कर लिया था। वह फैसला ऐसा था कि अगर अभी मैं आप सभी को बता दूं तो आप सभी हैरान रह जाएंगे। लेकिन जो बात मेरे दिल में आई थी वह ऐसी ही थी। मैं एक दिन उसके सामने जाकर बैठी और मैंने कहा कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में कबूलने को
तैयार हैं या नहीं। वह भी बिजनेस करने वाला आदमी था। समझ गया कि मेरा अंदाज भी आज बिजनेस जैसा ही था। उसने कहा कि उसका जवाब क्या है, मैं तुम्हें दीवार पर लिखकर बताऊंगा। तुम्हें नहीं पता, क्या जाओ जाकर खेलो, और जिस चीज से खेलना चाहती हो वह मेरी जिंदगी नहीं हो सकती। मैंने कहा कि मैं आपको एक मौका देना चाहती हूँ। उसने कहा कि क्या मतलब? मौका देना मजबूरी ज्यादा। हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, ना तो कुछ होगा और न ही कभी कुछ हो सकता है। देखो, तुम बिल्कुल मेरे टाइप की नहीं हो, और तुम्हें तो इतनी कम उम्र है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो इसका मतलब उस पर भी ये बात लागू होती है कि वह भी तुमसे मोहब्बत करे? ये कहाँ लिखा है? ऐसा नहीं होता। तुमने अपने पापा को ब्लैकमेल किया और उसने मुझे, और इस तरह तुम मेरी जिंदगी में तो आ गई, लेकिन तुम मुझे कभी जीत नहीं सकती। मैं कभी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, और तुम्हें यही कहूंगा कि तुम अपने दिल में ऐसी कोई भी बात ना लाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसों को मैंने बहुत देखा है। मैं जब चाहूं, जिसके साथ चाहूं, रह सकता हूं, जा सकता हूं। तुम्हें क्या लगता है मुझे लड़कियों की कमी है? उसकी ऐसी सख्त बातें सुनकर मेरा दिल भर आया था। आंखों से आंसू बहने लगे। शायद मेरी मोहब्बत ही कमजोर है। अगर मेरी मोहब्बत में ताकत होती तो आज आप मेरे हो चुके होते। उसने कहा कि तुमने जरूरी बातें किसी घटिया नॉवल में पढ़ी हैं जो तुम्हारे सर पर सवार हो गई हैं, लेकिन हकीकत में जिंदगी ऐसी नहीं है मेरी। और अपनी उम्र के अंतर को समझो और अपने पापा के घर जाने की तैयारी करो, वरना सारी जिंदगी तुम्हारी उस घर में ऐसे ही गुजरेगी। अभी जवान हो, अपनी जिंदगी को खराब मत करो। उस रात मैंने बहुत रोई, इतना रोई कि जैसे कोई आखिरी दफा रो रहा हो, और इसके बाद आंखों में एक आंसू का कतरा भी नहीं बचेगा। दिल भी बहुत परेशान था। सुबह से रात हो गई, प्रेम को नहीं देखा था। पता नहीं वह कहाँ था। थोड़ी देर के बाद मुझे नौकर ने आकर बताया कि उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में है। मेरा तो दिल बैठ गया। मैं तुरंत भागी और जाकर देखा तो डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत बहुत बुरी है। आधा जिस्म बेकार हो गया है, टांगें बेकार हो गई हैं। अब यह कभी भी अपनी टांगों पर चल नहीं पाएंगे। अगर इलाज किया जाए तो शायद कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि उनका एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ है। टांगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। प्रेम की हालत बहुत बहुत बुरी थी। मैं उसे देखकर बहुत रोई हुई। कुछ समय अस्पताल में ही गुजरा। उसके बाद उसे घर ले आई। मैं ही उसकी सेवा कर रही थी, बहुत ख्याल कर रही थी। वह मुझे अजीब नज़रों से देखता था, कुछ बोलता नहीं था। मैं उसकी मोहब्बत में दीवानी थी और मैंने दिन रात एक कर दिए थे। प्रेम की सेवा करने में मैं दिन में 2-2 3-3 बार प्रेम के पैरों की मालिश करती थी। उसे हाथ से पकड़कर चलाने की कोशिश करती। प्रेम मुझे कुछ नहीं कहता था, बस कभी-कभी मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते, जिन्हें वह जल्दी से छुपा लेता था। और पूरे 7 महीने बाद प्रेम के पैरों में हरकत हुई थी। उसने खुद उठकर चलने की कोशिश की थी, और यह देखकर मैं खुशी से चिल्ला पड़ी थी और जल्दी से प्रेम के सीने से लग गई थी। और इस बार प्रेम ने भी मुझे दूर नहीं झटका था, बल्कि मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था। कहने लगा, सोनी मुझे माफ कर दो। मैं समझता था कि तुम्हारी मोहब्बत जज्बाती मोहब्बत है, कच्ची उम्र की मोहब्बत है। कुछ ही दिनों में तुमसे मोहब्बत का नशा उतर जाएगा और तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। इसीलिए मैं तुमसे कोई रिश्ता बनाना नहीं चाहता था, बल्कि तुम्हारे दिल में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की थी। तुम्हारे दिल में अपने लिए शक का बीज डाला कि मैंने तुम्हारे पापा के साथ बिजनेस को बढ़ाने की वजह से तुमसे शादी की है। लेकिन तब भी तुम्हारा दिल मेरी तरफ से बुरा नहीं हुआ। मेरे बुरे समय में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा सोनी। मैं तुम्हारी मोहब्बत को मान गया हूँ। कहते कहते प्रेम ने मेरे माथे को चूम लिया था। आज इतने लंबे समय के बाद मेरी तपस्या रंग लाई थी। मुझे प्रेम की मोहब्बत मिल गई थी। प्रेम ज्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़ा ना रह सका और वही बेड पर बैठ गया। अब भी उसके पैरों में कमजोरी थी। धीरे धीरे मेरी मोहब्बत और मेरी सेवा रंग लाई। एक दिन प्रेम अपने पैरों पर खुद से खड़ा हुआ और चला भी। मैं देखकर बहुत खुश थी। डॉक्टर भी इस चमत्कार पर हैरान थे। अब प्रेम बिल्कुल ठीक था। उस रात खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाने लगी तो प्रेम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, सोनी, तुम्हारी जगह वहां नहीं, मेरे कमरे में है। अब से तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी।
यह कहकर प्रेम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले आया था। कमरे में कदम रखते ही ताज़ा गुलाबों के फूलों की खुशबू मेरे नाक से टकराई थी। पूरा कमरा दुल्हन की तरह सजाया गया था। मैंने चौंक पर प्रेम की तरफ देखा। उसकी आंखों में खुमारी उतरी हुई थी। उसके इरादे भांपकर मैं शर्मा गई थी और जल्दी से प्रेम के सीने में मुंह छुपा गई। उसने भी कसकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। आज हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही थी। शादी के पूरी 1 साल बाद प्रेम ने मेरी मोहब्बत को स्वीकार किया था और मुझे पत्नी का दर्जा दिया था। प्रेम की हमराही में मैं बेड तक आई थी। उस रात प्रेम ने अपनी चाहतें मेरे ऊपर लुटाई थी और उसकी संगत पाकर मैं बहुत खुश थी। सोते हुए प्रेम के चेहरे पर बला की मासूमियत थी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और मुझे अचानक उस पर प्यार गया। मैंने उसके माथे को चूमकर खुद से वादा किया था कि मैं पूरी जिंदगी प्रेम का साथ निभाऊंगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।